दिल्ली में साक्षी मर्डर केस पर क्या बोले क्रिकेटर गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने किस किस को बताया दोषी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे साहिल ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए थे, जबकि उसके निढाल होकर गिर जाने के बाद भी उसने उस पर वार करना जारी रखा। चाकू से हमले करने के बाद उसने एक मोटे भारी पत्थर को बार बार साक्षी की बॉडी पर पटका, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस वारदात को जिस ढंग से अंजाम दिया गया, उसे जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। इस हत्याकांड की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। इस पर नामी क्रिकेटर और दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की ओर से भी एक बयान सामने आया है। एक ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसा वहशी हमला होता तो भी क्या लोग सिर्फ ऐसे ही चले जाते। जानवर सिर्फ वो ही नहीं, सब हैं। उन्होंने ट्वीट के अंत में #वी विल सफर यूज किया। आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड के बाद देश भर से लोग सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हत्यारे साहिल को पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीमों को लगाया गया था। साक्षी की हत्या के बाद से साहिल की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पुलिस को जल्दी ही इसमें सफलता भी मिली और उसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास ट्रेस किया गया, जहां पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस वारदात को दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में अंजाम दिया गया था। साक्षी देर शाम अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। अभी वो कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक उसका सामना एक लड़के से हुआ, जिसका नाम था साहिल। इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सब दिल दहला देने वाला था। साहिल ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और 16 वर्ष की साक्षी पर उसने ताबड़तोड़ 30 से 32 वार कर दिए। उस पर ऐसी सनक सवार थी कि वो साक्षी को चाकू से तब तक गुत्ता रहा जब तक कि साक्षी की मौत नहीं हो गई। लेकिन उसकी वहशियत यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद वो वहीं पास में पड़े एक भारी भरकम पत्थर को उठा लाता है और उसे बार बार साक्षी के बदन पर पटकता रहता है। इस दौरान आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की भरपूर कोशिश नहीं की। ये सारी घटना वहां पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को बड़ी मदद मिली। इस फुटेज के आधार पर हत्यारे के बारे में पता लगाया जा सका। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए साहिल के करीबियों और नजदीकियों से उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, जबकि उसके फोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया गया। वो वारदात के बाद दिल्ली छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस से उसकी छुपाछुपी लंबी नहीं चल सकी और आखिरकार उसे दबोच लिया गया। ये पेशे से एक मैकेनिक बताया जा रहा है और कुछ समय से साक्षी के संपर्क में था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।